हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द मिस्टेकन ट्रेडर। चलिए देख लेते हैं आज मैंने क्या क्या ट्रेड लिए हैं और क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं। मेरा जो व्यू था कल से परसों से बेसिकली वो बुलिश ही था। और बुलिश ही था तो कल मार्केट ने होल्ड किया था और आज गैप अप खुल गया था ऑलरेडी। तो मेरा व्यू ऑलरेडी बुलिश ही था और इसने ऊपर ही मार्केट ने ऊपर गैप अप खुल गया था। तो मेरा पूरा व्यू बुलिश बन गया था कि ठीक है, मैं बुलिश ही ट्रेड लूँगा, लॉन्ग ही ट्रेड लूँगा। तो जो मैंने चलिए देख लेते हैं ट्रेड कौन कौन सी इनिशिएट करे मैंने आज। फर्स्ट ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था 10:10 पे 17,700 सी का लिया था मैंने कॉल। 43 रुपीज़ में लिया था मैंने इसको। और सम अराउंड 10:10 पे मैंने लिया था। तो अगर मैं 5 मिनट के कैंडल में जाऊँ तो लगभग इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। और बिकॉज़ ये फिर नीचे आने लग गया था सम अराउंड नेक्स्ट कैंडल में, तो मैंने 16 पे ही इसको एग्ज़िट कर दिया था ट्रेड को, क्योंकि ये नीचे आना स्टार्ट कर गया था। तो उसके बाद फिर जो मैंने नेक्स्ट ट्रेड इनिशिएट किया था वो लगभग इनिशिएट किया था मैंने सम अराउंड 10:41 पे। 10:41 पे मैंने जब इनिशिएट किया सम अराउंड इस कैंडल के बाद, इस कैंडल के बाद मुझे थोड़ा सा ये था कि ठीक है, मार्केट ने थोड़ा एक मूव दिखाया है ऊपर को और एनगल्फ सा भी किया है। तो मैं नेक्स्ट उसमें ट्रेड इनिशिएट करूँगा। मैंने ट्रेड इनिशिएट किया बट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, बिकॉज आपको पता है एक्सपायरी के दिन प्रीमियम काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहते हैं। और मेरा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं था, सिर्फ 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था मैंने। 3 पॉइंट सम अराउंड, हाँ, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था एग्जैक्ट। वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मैंने एक और ट्रेड अगेन इनिशिएट किया जिसको रैश ट्रेडिंग बोलते हैं। 42 एक ही मिनट के बाद मैंने इनिशिएट कर दिया था वो ट्रेड। अगेन मैंने 3.35 सम अराउंड का स्टॉप लॉस लिया था और वो मेरा हिट हो गया था, बिकॉज मार्केट यहाँ से कुछ मोमेंटम खास दिखा नहीं रहा था और थोड़ा सा चॉपीनेस सा बन रहा था, बार बार नेगेटिव कैंडल्स बन रही थी जिसके वजह से मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। तो फिर मैंने मार्केट में ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे के 2-3 ट्रेड मेरे ख़राब हो चुके थे और कुछ खास मुझे दिया नहीं था। मेरा नेगेटिव में मुझे दिखा रहा था, रेड में मुझे पीएनएल दिखा रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने मार्केट को वॉच करना स्टार्ट किया वापस से, और सिर्फ खाली वॉच ही किया, कुछ लिया नहीं ट्रेड मैंने। मैंने मार्केट को देखा कि मार्केट चल कैसा रहा है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया अपना। अगेन जो 11 बजे के सम अराउंड मैंने इनिशिएट किया एक और ट्रेड। लेकिन अगेन वो भी कुछ खास मेरा हो नहीं पाया था, क्योंकि अगेन आपको पता है यहाँ पर पूरा मार्केट जो चला है वो नेगेटिव कैंडल्स भी बार बार आ रही थी जिसके वजह से स्टॉप लॉस हिट होता गया। मेरा जो नेक्स्ट थोड़ा सा सही जो ट्रेड मेरा जो चला था वो मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था लगभग 11:20 पे। अब 11:20 पे का लॉजिक क्या था मैं वो आपको बता देता हूँ। सॉरी, नॉट 11:20, 11:20 में मैंने ट्रेड लिया था। अगेन उसका स्टॉप लॉस ही हिट हुआ था। स्टॉप लॉस हिट नहीं, वो नीचे ही आ रहा था बेसिकली, तो मैंने अपना ट्रेड निकाल दिया था सम अराउंड 45 पे ही। तो बिकॉज ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेच था 10:35 से लगभग सम अराउंड 11:45 का, जो 1 घंटे का जो स्ट्रेच था, इस स्ट्रेच में बार बार मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे और मैं ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहा था, जो कि मुझे वॉचफुल रहना था। मिस्टेक मेरी यहाँ पर ये थी कि मैं 15 मिनट के चार्ट पे नहीं था, मैं 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से ट्रेड ले रहा था। इसी वजह से मेरी जो इतने सारे ट्रेड्स ले लिए मैंने इतनी जल्दी, वो यही एक रीज़न था कि मैंने सम अराउंड 1 2 3 4 5 ट्रेड ले लिए थे मैंने सम अराउंड 11:30 तक ही। और उसका रीज़न यही था कि मैं 5 मिनट का चार्ट देख रहा था, जो कि एक रॉन्ग थिंकिंग है, देखना नहीं चाहिए था मुझे। तो इसके बाद जो मैंने अपना नेक्स्ट ट्रेड इनिशिएट किया वो नेक्स्ट ट्रेड अगेन इस पे किया मैंने, क्योंकि ये एनगल्फ हो चुका था। एनगल्फ होने के बाद जब ये आगे बढ़ा यहाँ पे, इस कैंडल पे मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया था सम अराउंड 12:04 पे मैंने इनिशिएट किया था, थोड़ा सा श्योर होने के बाद। सम अराउंड 50 का मुझे पड़ा था, 52.5 का मुझे प्रीमियम पड़ा था। वो अगर मैं इस
चार्ट में भी देखूँ तो सम अराउंड 12.4 पे मैंने यहाँ पर इनिशिएट किया था अपना ट्रेड। स्टॉप लॉस मैंने एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस लिया था लगभग इस कैंडल के नीचे, और ट्रेड अपना इनिशिएट करने के बाद ट्रेड आगे बढ़ा, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचा और इसके बाद ये नेगेटिव कैंडल दिखाने लगा तो मैंने अपना ट्रेड को निकाल दिया, जो कि एक मेरी मिस्टेक थी। रीज़न बिकॉज मैंने 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड इनिशिएट किया था, तो मुझे 15 मिनट के हिसाब से ही ट्रेड को निकालना भी था। मैं प्रीमियम चार्ट में 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड को देख रहा था, और यही मेरी एक बिग मिस्टेक थी यहाँ पर। 15 मिनट में मुझे ट्रेड पे रहना था, और सम अराउंड मेरा, क्योंकि फर्स्ट टारगेट जो मेरा बना रखा था मैंने पहले ही बना दिया था, वो ये बनाया था मैंने 69 सम अराउंड का मैंने टारगेट बनाया था। 66 पे आके मैंने अपना निकाल दिया था। ये मैंने पहले से ही अपने टारगेट बना रखे थे 69 के, 92 के, और अगला जो मैंने बनाया था वो 150 का बनाया था, बट मुझे ये था कि 150 नहीं पहुंच पाएगा सम अराउंड, तो उसके नीचे ही मैं एक सोच रहा था कि 120 या 130 तक आ सकता है मार्केट। ये मैंने मॉर्निंग में ही अपने ट्रेड अपने लेवल्स बना दिए थे। ठीक है, तो ट्रेड मैंने निकाल दिया था सम अराउंड 5 मिनट को देखते हुए, और 5 मिनट को देखते हुए आप देख सकते हैं सम अराउंड मैंने ट्रेड निकाला है। मुझे लगभग 52 से 66 का प्रीमियम मुझे मिला था सम अराउंड, तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, थोड़ा सा ही प्रॉफिट था। सम अराउंड 10 टू 14 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था मेरे को, लेकिन ये था कि एटलीस्ट मैं ग्रीन में आ गया था, और इसी की वजह से मैं अपना जो मेरा बेसिकली टारगेट रहता है वो ये रहता है कि, क्योंकि मैं एक ही लॉट में वर्क करता हूँ, तो और बिल्कुल ही बिगिनर हूँ अभी, तो मैं ये बेसिकली वर्क चाहता हूँ कि सम अराउंड 500 प्लस सम अराउंड मेरा दिन का एटलीस्ट रहे, कि मैं उससे ऊपर मैं मतलब लगभग इतना ही देखता हूँ, रीज़न बीइंग कि बिगिनर हूँ, और पहले मैं अपने सेटअप पे बिलीव करना चाहता हूँ रादर देन मेकिंग प्रॉफिट एंड ऑल। तो ये मेरे सेटअप्स ही होते हैं कि मैं एनगल्फिंग जैसे मेरा सेटअप था, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था और आगे, लेकिन मैंने निकाला गलत। बिकॉज गलत क्यों बोलेंगे इसको निकालना, बिकॉज मैंने 15 मिनट के हिसाब से नहीं निकाला। 15 मिनट के हिसाब से मैं अगर चलता तो सम अराउंड मैं अपने टारगेट से ऊपर एटलीस्ट 75 तो लेकर ही जाता, लेकिन मैंने 66 पे ही एग्ज़िट कर दिया था। बट चलिए, जो भी था ये तो खैर ठीक था, लेकिन इसके बाद मैंने एक ट्रेड अगेन इनिशिएट किया था दोबारा से। वो इनिशिएट किया था 1233 पे। 1233 सम अराउंड इस कैंडल पे लिया था, बिकॉज़ ये इसने ऊपर बना दिया था 15 मिनट में भी, तो मुझे ये था कि ये थोड़ा ऊपर और जा सकता है, अभी कुछ पॉइंट एटलीस्ट मुझे दे सकता है। सम अराउंड इस कैंडल के बाद लिया था मैंने 5 मिनट का जो हैमर बन गया था। हैमर मेरे फेवरेट हैं, हैमर के बाद जनरली मैं सोचता हूँ ट्रेड लेने की। तो हैमर बना था तो मैंने यहाँ पर ट्रेड अपना इनिशिएट कर दिया था, जो कि एक थोड़ा सा ऊपर गया तो था लेकिन वापस से नीचे आने लग गया था। जब ये नीचे आने लगा था तो मैंने अपना ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया था। सम अराउंड 5 पॉइंट मैंने उठाए थे, लेकिन मैंने ये जो लिया था ये 17,750 का सी लिया था, बिकॉज़ ये वाला जो सी था ये मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड में नहीं आ पा रहा था। मैं आपको बता देता हूँ कैसे नहीं आ रहा था। 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड लिया था मैंने 1233 पे। सम अराउंड इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था 1233 पे। अब इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो सम अराउंड 67 का पड़ रहा था, और लगभग 72 या ऐसे कुछ मुझे बाय करने को मिल रहा था सम अराउंड इतना। तो ये मेरे रिस्क में नहीं आ रहा था, तो मैं सीधा शिफ्ट हो गया था थोड़ा सा पीछे, और 17,750 सी मैंने बाय कर लिया था यहाँ पे। ये मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड में आ गया था सम अराउंड 1230, हाँ 1230 के आसपास। तो इसमें ये था कि मेरा लगभग 35 पे मैंने बाई किया था सम अराउंड यहाँ पे, और जो मैंने स्टॉप लॉस रखा था वो मैंने अपना लगभग सम अराउंड 32 31 सम अराउंड ऐसे कुछ मैंने स्टॉप लॉस रखा था यहाँ पे। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखा था, थोड़ा छोटा ही स्टॉप लॉस रखा था। अब ये
जब ऊपर गया था तो ठीक था, लेकिन ये जब नीचे आने लगा था यहाँ पर तो सम अराउंड इस कैंडल पे मैंने 40 पे इसको एग्जिट कर दिया था ट्रेड को, और उसके बाद ये मार्केट नीचे ही गया था। तो इसके बाद अब मार्केट ने जो बिग मोमेंटम किया है वो बेसिकली इन इनके बाद ही किया है। मार्केट ने जो बिग मोमेंटम किया था वो इसके बाद से किया था। मुझे यहाँ पर ट्रेड अपने इनिशिएट करना चाहिए था। मैं बेसिकली इनिशिएट करने की इधर इस कैंडल के बाद सोच रहा था इनिशिएट करने की अपनी ट्रेड को, लेकिन इस कैंडल में रिस्क टू रिवॉर्ड इतना ज़्यादा था कि मैं इसको इनिशिएट ही नहीं कर पाया था इस ट्रेड को। और उसके बाद 2 नेगेटिव कैंडल बनी थी, उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनी थी। अब मुझे ट्रेड एग्जैक्टली यहाँ पर इनिशिएट करना चाहिए था 14-15 पे, लेकिन मेरे से ये ट्रेड निकल गया था। ये वाला मैंने एक ट्रायंगल भी बनाया था यहाँ पे, एक बेसिकली ट्रायंगल सा भी एक पैटर्न मैंने बनाया था। जनरली मैं ट्रायंगल को यूज़ नहीं करता हूँ पैटर्न्स वगैरह को, सिर्फ प्राइस एक्शन को ही देखता हूँ, लेकिन मैंने ये पैटर्न बनाया था ट्रायंगल का, और इसने ट्रायंगल का ब्रेक भी दिया था। लेकिन अगेन मैंने ट्रेड नहीं ले पाया, मैं सिर्फ देख ही रहा था मार्केट को और कॉन्स्टेंटली वॉचिंग ही कर पा रहा था। मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, मे बी ये नीचे आ जाएगा, बिकॉज कैंडल भी उतनी अच्छी नहीं बनी थी। लेकिन जब ये कैंडल बनी थी तो मुझे था कि ओके ये कैंडल तो अच्छी है, और लेकिन अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड इतना बढ़ गया था इस पे भी कि मैं इसको अगेन ले नहीं सका, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना पड़ रहा था सम अराउंड 32 पे। तो 9 पॉइंट का रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया था, जो अगेन नहीं आ पाया। मैं पीछे और पीछे भी नहीं जा पाया उतनी जल्दी उस समय, और मार्केट ऊपर बढ़ गया, मेरे हाथ से निकल गया बेसिकली। और बहुत सारे जो मेरे लेवल मैंने बना रखे थे मॉर्निंग में वो हिट होते गए। पहले 92 का, उसके बाद 130 135 हिट किया था सम अराउंड। मेरा 150 का था, 150 का तो मुझे पता था नहीं आएगा 150, तो मैं 120 125 सम अराउंड सोच रहा था कि लगभग इतना तो एटलीस्ट आएगा ही, मतलब 100 से ऊपर तो जाएगा ही ये आज का प्रीमियम मैंने पहले से बना रखा था। लेकिन अगेन एग्जीक्यूशन इज़ द थिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन व्हाट यू डू इन योर एनालिसिस। तो एग्जीक्यूशन राइट नहीं थे मेरे। दो तीन रीजंस हैं। फर्स्ट, एक्सपायरी थी तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसमें मेरा नहीं सूट हो पाता, मैच नहीं हो पाता। लेकिन अ, जो मैंने सीखा है आज वो ये सीखा है कि डजेंट मैटर आपका रिस्क ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ आपके सेटअप में आ रही है तो वो आपको लेनी ही लेनी है। यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेटअप। ये आज मैंने मार्केट से लर्न किया है, बिकॉज यहाँ पर मेरा सेटअप बन गया था, जैसे ये बना था, ये मेरा सेटअप बना था। भले ही रिस्क ज़्यादा था बट मुझे लेना चाहिए था ट्रेड, बिकॉज मेरे को अपने सेटअप पे बिलीव करना है अभी, रादर देन कि मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है। मुझे अपने सेटअप से बिलीव तभी होगा जब मैं ऐसे एडवर्स कंडीशंस पे भी अपने सेटअप को टेस्ट करूँगा। भले ही रिस्क ज़्यादा था बट डजेंट मैटर, मेरा सेटअप था, मुझे ट्रेड लेना है। अगर सेटअप आपको आपका दिख रहा है तो आपको ट्रेड लेना ही लेना है। यू हैव टू बिलीव ऑन इट। अगर बिलीव नहीं करोगे तो जैसे आज अभी मार्केट छूटा मेरे हाथ से, ऐसे ही छूट सकता है। बट चलिए, यही था मेरा आज का दिन जो मैंने किया था। इसके बाद मैं ट्रेड नहीं ले पाया था। बहुत अच्छी कैंडल बनी थी, मैंने यहाँ पर बिल्कुल सोचा था 1430 पे ट्रेड लेने की, कि बिकॉज कैंडल बहुत अच्छी थी दोनों के दोनों 15 मिनट की। तो मैंने 1430 पे सम अराउंड ट्रेड लेने की सोची थी, बट मैं सिर्फ सोच ही पाया था, बिकॉज अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड वाला जो था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मैं बेसिकली यहाँ पे था सम अराउंड 50 के सम अराउंड में लेने की कोशिश सोचा था मैंने कि ठीक है मैं ले लेता हूँ, लेकिन अगेन रिस्क थोड़ा ज़्यादा था। मैंने अपने सेटअप पे उतना बिलीव नहीं किया और ये भी ट्रेड मेरे हाथ से चला गया। तो यही मेरी आज की मिस्टेक्स थी, और यही ये मैंने ये मेरे सारे ट्रेड्स लिए थे। होपफुली आप भी कुछ सीख पा रहे हो इस चीज़ से कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। अ, उससे था मेरा ट्रेड प्रॉफिट में था, मैं ग्रीन में ही था, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट प्रॉपरली नहीं था ये मेरा। आज का दिन अच्छे से नहीं बीता था, रीज़न बीइंग कि मैंने अपने यहाँ पर जो सेटअप बने थे उस पर बिलीव नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ रिस्क। तो आज मैंने जो सीखा है वो यही सीखा है कि भाई रिस्क जो भी हो, अगर आपका सेटअप बन रहा है आपको ट्रेड पे उतरना है।
चाहे आप थोड़ा सा छोटा रिस्क लो, हाफ रिस्क ले लो, बट टेक इट, टेक द ट्रेड एटलीस्ट। चलिए, थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ये ऐसे वीडियोस डेली ही बनाता हूँ, डेली ही अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ पर मैंने मिस्टेक्स करी हैं और किस तरीके से मिस्टेक्स से हम इम्प्रूव हो सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। चलिए ठीक है, अभी तो मार्केट बहुत ऊपर चले गया है, आई गेस ऑल टाइम हाई पे है। तो लेट्स सी अभी मार्केट क्या करता है, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव दे चुका है। तो नेक्स्ट दिन जनरली उतना अच्छा मूव नहीं होता है या हॉल्ट करता है मार्केट, वो हम देखेंगे जैसे भी मार्केट बनता है। जो जो भी 15 मिनट की कैंडल बनती है, डेली कैंडल बहुत ही अच्छी बनी है, अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छी डेली कैंडल बनी है, ऊपर बिल्कुल मार्केट के चांसेस जाने के। लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव टुमारो ऑन फ्राइडे, एंड फिर देखते हैं कि क्या क्या ट्रेड मैंने लिए हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।